Hello students, now we are starting a new chapter of chemistry part 1. It's called electrochemistry बेटे. तो यहाँ पे हम इस चैप्टर में we are discuss the two types of cell. One is electrochemical cell. Electrochemical cell. And number 2, it's called इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. तो बेटा ध्यान दो पहले इन दोनों सेल में बेसिक डिफरेंस क्या है. तो ध्यान दो यहाँ पे जो फर्स्ट सेल है ना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो यहाँ पे जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है, अपने आप होगा. इन दिस सेल the reaction is spontaneous, मतलब अपने आप होगा. सेकंड थिंग, इन दिस सेल और केमिकल एनर्जी converted into इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके बेटे, और यहाँ पे अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो एज अ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी बेटे, नेगेटिव आएगी, बिकॉज ऑफ व्हाई द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस. सो इन दिस सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता क्या है, द रिएक्शन इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस. नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब रिएक्शन अपने आप होगा नहीं, बट वी हैव टू अप्लाई द चार्ज टू ऑकर्स अ रिएक्शन. तो यहाँ पे क्या होगा, इन दिस रिएक्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू अ केमिकल एनर्जी बेटे. बोथ द सेल आर डिफरेंस. तो यहाँ पे इन दिस सेल रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, दैट्स व्हाई इन दिस रिएक्शन इन दिस सेल द डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी बेटे, यहाँ पे इट इज पॉजिटिव ड्यू टू द थर्मोडायनेमिक्स रूल्स. ओके, सो व्हेन वी स्टार्ट दिस टॉपिक, उससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने 11th साइंस के रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़े होते उसको थोड़ा क्लियर करना जरूरी है. तो विच वन इज व्हाट इज इलेक्ट्रोड एंड व्हाट इज हाफ शेल, वो अपने को पता होना चाहिए. तो इलेक्ट्रोड बेटे क्या होता है, तो चलो मैं यहाँ पे आई जस्ट ड्रॉ हियर वन कंटेनर. इन दिस बीकर वी इमर्ज्ड अ मेटल स्ट्रिप. ये पूरा सॉल्यूशन है. इट इज, चलो मैंने लिखा है यहाँ पे, इट इज द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट. सो हियर इन द सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इमर्ज अ मेटल स्ट्रिप और नॉन मेटालिक रोड लाइक ग्रेफाइट. ओके, डीप किया हुआ है तो होगा क्या, द सरफेस ऑफ द प्लेट, सरफेस ऑफ दिस प्लेट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस. दिस स्ट्रिप नॉन एज अ इलेक्ट्रोड. तो बेटे मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, इन द सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल द इमर्ज्ड मेटल स्ट्रिप और नॉन मेटालिक rod like graphite on which the surface oxidation and reduction reaction takes place. This strip or rods known as a electrode बेटे. तो ये जिसकी सरफेस पे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होगा उस स्ट्रिप या रॉड को क्या बोलेंगे हम,
electrode. So okay, that having three types of electrode like active metal electrode, inert electrode and गैस इलेक्ट्रोड. तो बेटा ध्यान दो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने से पहले थोड़ा बेसिक हम यहाँ पे क्लियर करना जरूरी है. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टिव मेटल इलेक्ट्रोड? तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि बहुत सारे जैसे Cu, Ag, Zn एक्सेट्रा, दिस इज अ एक्टिव मेटल इलेक्ट्रोड. तो इसको करना क्या बेटे? जैसे मैंने यहाँ पे किया, कैल टेक वन कंटेनर, मतलब ये जो एक्टिव मेटल इलेक्ट्रोड है, दिस एटम्स ऑफ इलेक्ट्रोड टेक पार्ट इन द रिएक्शन. तो चलो मेरे पास यहाँ पे आई जस्ट राइट डाउन हियर द सॉल्यूशन ऑफ AgNO3. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ AgNO3. और इस सॉल्यूशन में मैंने यहाँ पे कॉपर की स्ट्रिप डिप की. इट्स अ स्ट्रिप ऑफ copper. So what will happen here? The atoms of electrodes either undergo oxidation or the positive ion of the metal undergo reduction on the surface of this strip. तो बेटे यहाँ पे कौन है? Having Ag plus and NO3 minus. तो होगा क्या बेटे? In this active metal electrode, तो मतलब इस इलेक्ट्रोड के एटम्स ऑक्सीडाइज होंगे या इसके कॉन्टेक्स्ट में जो पॉजिटिव आयन है उस पॉजिटिव आयन का इसके सरफेस पे क्या होगा? रिडक्शन होगा. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ बेटे, आई जस्ट राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ दिस वन. सो यहाँ पे जो कॉपर स्ट्रिप है उसके एटम्स क्या करेंगे? ऑक्सीडाइज होंगे. तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया? Cu सॉलिड, इट इज कन्वर्ट इन अ Cu+2 आयन एंड रिलीज द इलेक्ट्रॉन. मतलब क्या होगा कि कॉपर के स्ट्रिप के एटम्स टेक पार्ट इन द रेडॉक्स रिएक्शन, इट इज ऑक्सीडाइज, या फिर उसके कॉन्टेक्स्ट में जो सॉल्यूशन में पॉजिटिव आयन होगा उसका इन सरफेस पे क्या होगा? रिडक्शन होगा. मतलब यहाँ पे कौन है? Ag है. सो 2Ag प्लस एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इट इज कन्वर्ट इन अ 2Ag solid. It's called active metal electrode. So I have wrote the definition here. Atoms of the electrodes either undergo oxidation or the positive ion of the metal undergo reduction on the surface of electrode. This is called a active metal electrode. Number 2, it's called inert electrode. बेटे inert लिखा हुआ है मतलब क्या होगा? inert electrode के atoms डू नॉट टेक पार्ट इन द रेडॉक्स रिएक्शन. मतलब वो रिडक्स रिएक्शन में पार्ट लेंगे नहीं, पर क्या करेंगे? वो इलेक्ट्रोड गिव सरफेस फॉर अ रेडॉक्स रिएक्शन. मतलब यहाँ पे कौन हो सकता है? तो ग्रेफाइट और PT, इट इज बिहेव लाइक अ इनर्ट इलेक्ट्रोड. तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एटम्स ऑफ दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रोड डू नॉट अंडरगो रिएक्शन बट oxidation and reduction reaction occurs on their surface. It's known as a inert electrode. मतलब इस इलेक्ट्रोड के atoms do not take part in the redox reaction. Same as number 3 is called gas electrode. What is the meaning of gas electrode? It is just like a inert electrode, but it is just like a inert electrode. पर इसमें होगा बेटे कि यहाँ पे PT की स्ट्रिप पे we just pass away the गैस बबल्स. जैसे मेरे पास यहाँ पे आई जस्ट मेक अ हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड. ये बेटा कैसे बिहेव करता है, मतलब कैसे वर्क करता है? सो वी हैविंग कंटेनर. तो हमारे पास एक कंटेनर में क्या होगा? अ सॉल्यूशन ऑफ H+, solution of H+. यहाँ पे in this solution we dipped a PT strip here और उसको कवर किया बेटे, और यहाँ पे we just pass away H2 गैस.
हमने यहाँ पे क्या पास किया है, H2 गैस पास किया हुआ, इट इज़ अ हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड। तो बेटे होगा क्या, इट इज जस्ट लाइक अ इनर्ट इलेक्ट्रोड, मतलब यहाँ पे भी क्या होगा, ये प्लेटिनम सरफेस पीटी है ना, वो क्या करेगी, सिर्फ रेडॉक्स रिएक्शन के लिए क्या होगी, मतलब इसकी सरफेस पे क्या होगा, रेडॉक्स रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे एक तो H प्लस का सॉल्यूशन है और दूसरा उसमें पास क्या हुआ है, H2 गैस। तो यहाँ पे होगा क्या, व्हेन वी मेक अ फुल सेल, जब हमने फुल सेल बनाया ना, तो यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ रिडक्शन ऑकर्स, मे बी ऑक्सीडेशन, मे बी रिडक्शन। तो होगा क्या, अगर ध्यान दो कि H2 का क्या होगा, H2 रिलीज द इलेक्ट्रॉन, इट इज कन्वर्टेड इन 2H प्लस। अगर उसने ऑक्सीडेशन किया तो ये जो इलेक्ट्रोड है, इट इज बिहेव लाइक अ एनोड। ओके, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन हुआ ना, तो इट इज बिहेव लाइक अ एनोड। बट उल्टा होगा, अगर H प्लस का क्या हुआ, रिडक्शन, H प्लस इसकी सरफेस पे क्या होगा, रिड्यूस होगा, मतलब क्या होगा, यहाँ पे 2H प्लस एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन, इट इज बिकम H2 गैस। अगर यहाँ पे रिडक्शन हुआ तो ये जो हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन गैस हाफ शेल है, इलेक्ट्रोड है, इट इज बिहेव लाइक अ कैथोड। ओके, तो बेटा ये है क्या है, इसका ई सेल वी हैव टू एक्सेप्ट एज अ 0.0 वोल्ट। इसका E0 सेल हमने कितना एक्सेप्ट किया है, 0.0 वोल्ट। मतलब इसकी कंपैरिजन में हम किसी भी सेल का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं, मतलब सेल पोटेंशियल उसका फाइंड कर सकते हैं बेटा। तो देयर इज दैट, दिस वन इज द हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड। ओके बेटे, सो वी आर डिस्कस द 3 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, एक्टिव, इनर्ट एंड गैस इलेक्ट्रोड। क्लियर? देन आफ्टर वी आर डिस्कस द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो बेटा आपने 11th साइंस में पढ़ा होगा रेडॉक्स रिएक्शन में, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऑकरिंग अ रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब उसमें होगा क्या, रेडॉक्स रिएक्शन होगा। जैसे हमने 11th में पढ़ा था कि 11th में क्या पढ़ा था कि जैसे हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, अगर मैंने यहाँ पे लिया कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, हियर इट इज द सॉल्यूशन ऑफ CSO फॉर एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर हमने यहाँ पे Fe की स्ट्रिप अगर इस पर डीप की ना, तो रेडॉक्स रिएक्शन ऑकर। तो यहाँ पे होगा क्या, द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Fe एटम्स टू Cu+2। तो यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन होगा। तो होगा कि यहाँ पे कि Fe के एटम्स इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे एंड इट इज कन्वर्टिंग Fe+2 एक्वियस। एट द सेम टाइम यहाँ पे कौन है, हैविंग Cu+2 आयन, क्यूप्रिक आयन। तो क्यूप्रिक आयन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा विच इज कम फ्रॉम Fe एटम्स। सो Cu+2 aqueous accept 2 electron, it is converting a Cu मेटल। और जैसे मेटल बनी तो हमने पढ़ा था कि मेटल जो है वो Fe के सरफेस पे क्या होगी, डिपॉजिट होगी। एंड वी डिस्कस इन द रेडॉक्स रिएक्शन ऑफ 11th साइंस चैप्टर नंबर 8। बेटे यहाँ पे तो क्या होगा, तो यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन एक ही सॉल्यूशन में हुई। जैसे हम यहाँ पे एक पूरा 2 सेल को, मतलब 2 हाफ सेल को अटैच करके पूरा सेल बनाते हैं। तो यहाँ पे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाफ सेल। तो अगर मेरे पास एक कंटेनर है, इफ आई टेक वन कंटेनर, ध्यान दे, समझ थोड़ा यहाँ पे। चलो मैंने यहाँ पे लिया है अ सॉल्यूशन ऑफ ZnSO4 और in the ZnSO4 we just dip the a strip of zinc, we know that this is a electrode। बेटा कौन सा, इट्स एक्टिव इलेक्ट्रोड। तो ध्यान दो, इलेक्ट्रोड विद द सॉल्यूशन, दिस एंटायर
इट्स कॉल्ड हाफ सेल। ये जो पूरा है इसको हम क्या बोलेंगे बेटे, हाफ सेल होगा। क्लियर? इलेक्ट्रोड विद द सॉल्यूशन, ये पूरा यूनिट है, इसको हम क्या बोलेंगे, हाफ सेल बोलेंगे। हाउ टू एक्सप्रेस हाफ सेल, तो इसको एक्सप्रेस ऐसे करेंगे, Zn की स्ट्रिप को हमने जिंक आयन के सॉल्यूशन में क्या किया है, डिप किया है। इट इज़ द एक्सप्रेस टू हाफ सेल। जैसे मैंने, चलो मानो कि मैंने यहाँ पे लिया कॉपर स्ट्रिप लिए और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, तो क्या होगा यहाँ पे Cu/Cu+2 एक्वियस। तो ये बेटे क्या है, सिंबल टू एक्सप्रेस द हाफ सेल। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, वी जस्ट मैनेज इट टू हाफ सेल, दो हाफ सेल लेके पूरा सेल बनाएंगे। इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे द सेल इट्स कॉल्ड गैल्वेनिक सेल और वोल्टेक सेल, और इसको बोलेंगे अपन डेनियल सेल। द थ्री नेम ऑफ दिस सेल। ओके, तो हम यहाँ पे बनाएंगे अ गैल्वेनिक सेल और इट्स कॉल्ड वोल्टेक सेल और इट्स कॉल्ड अ डेनियल सेल। सो यहाँ पे आई जस्ट राइट डाउन द सिंबल ऑफ दिस सेल लाइक Zn ऑब्लिक Zn2 प्लस 1 मोलर डबल स्लैश Cu+2 1 मोलर देन Cu सॉलिड। सो हाउ टू मेक दिस वन, मैंने यहाँ पे कर दिया माइनस, बाद में हम डिस्कस करेंगे माइनस क्यू और ये प्लस क्यू है। ओके, हियर आई विल जस्ट construct the cell of Daniell cell. So we having here one container, in the electrochemical cell all the reaction is a redox reaction. Here in this container we filled a solution of zinc sulfate, solution of 1 मोलर ZnSO4, और यहाँ पे हमने डिप की है अ स्ट्रिप ऑफ जिंक, प्रॉपर क्लीन करके उसकी प्रॉपर वेट करके, हियर वी डिप द इट्स द स्ट्रिप ऑफ zinc in another container. Here in this container we fill a solution of 1 molar copper sulfate, and here और इसमें यहाँ पे we dip the a strip of copper, स्ट्रिप ऑफ कॉपर बेटे। उन दोनों इलेक्ट्रोड को, अभी ये हाफ सेल हो गया, ये हाफ सेल हो गया, दोनों इलेक्ट्रोड को विद द यूज ऑफ कॉपर वायर के साथ हमने यहाँ पे दोनों को कनेक्ट कर दिया। सेंटर ऑफ द कॉपर वायर वी जस्ट अटैच अ गैल्वेनोमीटर। ओके, देन आफ्टर वी जस्ट अभी करना है कि दोनों सॉल्यूशन को क्या करना है, मतलब कनेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दिस बोथ सॉल्यूशन वी डिप द यू टाइप ट्यूब, इट्स कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज। ये एक यू टाइप की ट्यूब है, इसके दोनों एंड को हमने ग्लास हुल से बंद किया हुआ है, दोनों एंड को हमने ग्लास हुल से बंद किया हुआ है।
और ये अपना हो गया सॉल्ट ब्रिज। मतलब इन दिस सॉल्ट ब्रिज मतलब यहाँ पे हमने फिलअप किया हुआ है NH4NO3 का सॉल्यूशन, NH4NO3। दिस इज कॉल्ड तो बड़ा ब्रिज है, मतलब दोनों को क्या करता है, कनेक्ट करता है। व्हेन वी अटैच एंटायर सेल द रेडॉक्स रिएक्शन विल स्टार्ट। बेटे ध्यान दो, ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड इट इज अ एनोड, और एनोड वर्ड आया तो यहाँ पे होगा क्या, ऑलवेज ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। यहाँ पे सिंबल है बेटे माइनस, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, यहाँ पे सिंबल आएगा प्लस, और ये अपना कौन है, इट इज अ कैथोड। और कैथोड आया, ऑलवेज ऑकर्स अ रिडक्शन इन दिस हाफ शेल। ओके, तो बिफोर स्टार्टिंग द रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले हियर हैविंग Zn+2 और SO4-2 आयन की क्वांटिटी क्या होगी, सेम होगी। दैट्स वाई दिस सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, बोथ द आयन having same quantity, same as before start the reaction, here is also cupric ion and SO4-2 having same quantity, it is also electrically neutral हो गया। when start the reaction तो होगा क्या, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, मतलब जिंक एटम्स ऑक्सीडाइज एंड कन्वर्ट इन अ जिंक आयन। तो यहाँ पे आई विल जस्ट राइट डाउन द रिएक्शन, एनोड साइड, तो यहां पे होगा Zn सॉलिड, रिमूव 2 इलेक्ट्रॉन एंड इट इज कन्वर्ट इन अ Zn+2। मतलब यहां पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑकर्स इन दिस हाफ सेल। मतलब यहां पे क्या होगा कि जिंक एटम्स कहां पे चला गया, इन द सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट, और इलेक्ट्रॉन बेटे यहां पे क्या होगा, सरफेस पे रहेगा। जैसे जैसे रिएक्शन होगा ना, तो जिंक एटम्स से जिंक आयन बना, कहां पे चला गया, इन द सॉल्यूशन, एंड इलेक्ट्रॉन पास्ड अवे थ्रू टू द कॉपर वायर टू एनोड टू कैथोड। मतलब जिंक प्लेट से कैथोड की प्लेट की ओर क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा। इलेक्ट्रॉन कहां पे आएगा, इन द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, यहां पे आया। तो यहां पे पहले से कौन है, क्यूप्रिक आयन है, तो क्यूप्रिक आयन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। सो कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। मतलब यहां पे Cu+2 एक्वियस एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन, इट इज बिकम Cu सॉलिड। तो होगा क्या, जो कॉपर मेटल बनी वो कॉपर मेटल यहां पे कॉपर की स्ट्रिप पे क्या हो जाएगी, डिपॉजिट हो जाएगी। अगर ऐसा हो गया तो चार्ज में चेंज आएगा। मतलब क्या होगा, चलो ध्यान दो, यहाँ पे हुआ क्या, आफ्टर द रिएक्शन व्हाट विल हैपन हियर, जिंक एटम्स कन्वर्ट इन अ जिंक आयन। तो इन दिस सॉल्यूशन जिंक आयन, नंबर ऑफ जिंक आयन क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। तो यहाँ पे आफ्टर द रिएक्शन Zn+2 ग्रेटर देन SO4-2, तो यहाँ पे हुआ क्या, अपना जो सॉल्यूशन क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। यहां पे क्या होगा, क्यूप्रिक आयन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इन अ कॉपर मेटल। तो यहां पे क्या, क्यूप्रिक आयन कहां पे चला गया, कॉपर मेटल बन के डिपॉजिट हो गया। तो यहां पे हुआ क्या, Cu+2 इज लेस देन SO4-2। अगर ऐसा हुआ तो ये जो अपना सॉल्यूशन क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज इसमें हो गया बेटे। अगर ऐसा हुआ तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप। बट यहाँ पे कौन वर्क करेगा, तो सोल्ट ब्रिज। तो यहाँ पे जो एक्सेस अमाउंट ऑफ SO4-2 है ना, वो SO4-2 आयन सोल्ट ब्रिज थ्रू कहाँ पे जाएगा, राइट हैंड साइड के बीकर में से लेफ्ट हैंड साइड के बीकर में जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा, और केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो दिस रिएक्शन इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। आई विल जस्ट राइट डाउन द टोटल सेल रिएक्शन। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेल रिएक्शन। क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन रिमूव, सो हियर हैविंग Zn सॉलिड प्लस
Cu plus 2 aqueous, it will gives Cu solid and Zn plus 2 बेटा। तो यहाँ पे हुआ क्या, इन दिस रिएक्शन वी डू नॉट अप्लाई अ इलेक्ट्रिकल चार्ज फ्रॉम आउटसाइड, बट यहाँ पे क्या होगा कि इन दिस सेल केमिकल रिएक्शन होगा और उससे इलेक्ट्रिकल प्रेशर प्रोड्यूस होगा, और इलेक्ट्रिकल प्रेशर से क्या होगा, यहाँ पे करंट पास होगा। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ पे, फ्रॉम एनोड टू कैथोड, और करंट कहाँ पे जाएगा, फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ये अपना करंट पास हो जाएगा। और ये आयन कहाँ से कहाँ शिफ्टिंग होगी, द नेगेटिव आयन ऑफ SO2 आयन शिफ्टिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड वाया सोल्ट ब्रिज ऑन इलेक्ट्रॉन गोइंग टू वाया कॉपर वायर, करंट ऑल्सो पास आउट फ्रॉम कैथोड टू एनोड बेटे। ओके, तो ये अपना हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो यहाँ पे जो बेटे सेल है इसका E0 सेल वैल्यू कितने बेटे 1.1 वोल्ट। हाउ टू फाइंड आउट, ये कैसा है, हम उसके आई डू द कैलकुलेशन ऑफ दिस वन। तो वी नो दैट, तो बेटे हर हाफ सेल मतलब हर सेल का क्या होता है, हर इलेक्ट्रोड हैविंग रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो रिडक्शन होगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो ऑक्सीडेशन उसका होगा। जैसे मेरे पास यहाँ पे है, तो हमने पूरा ये सेल बनाया हुआ है, तो मैंने पहले से लिखा हुआ है हाउ टू सिंबल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो पहले क्या है यहाँ पे जिंक, फिर सॉल्यूशन, डबल सेल्स किसका सिंबल है, सोल्ट ब्रिज का सिंबल है, देन आफ्टर क्यूप्रिक आयन का सॉल्यूशन, देन आफ्टर कॉपर। तो बेटे यहाँ पे ध्यान दो कि इलेक्ट्रॉन ये प्रोड्यूस होते हैं ना, दैट्स अ माइनस, यहाँ पे क्या आएगा प्लस। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड ऑलवेज नेगेटिव एंड कैथोड ऑलवेज पॉजिटिव। एनोड पे ऑलवेज क्या होगा ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होगा रिडक्शन होगा। जैसे हमारे पास ये सेल की वैल्यू कितनी 1.10 वोल्ट है, तो वी नो द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दिस सेल। सो यहाँ पे वी हैविंग टू टाइप्स ऑफ सेल, E0 Zn plus 2 ऑब्लिक Zn, इसका रिडक्शन पोटेंशियल है -0.76 वोल्ट है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल है। दूसरा सेल अपने पास कौन सा है सेल, कॉपर सेल है, तो कॉपर Cu plus 2 ऑब्लिक Cu, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, तो +0.34 वोल्ट है बेटे। ओके, सो वी हैविंग अ फॉर्मूला टू फाइंड आउट द ई सेल ऑफ द इलेक्ट्रो रेडियल सेल। तो यहाँ पे फॉर्मूला बेटा अपना है कि E0 सेल इज इक्वल टू E डिग्री रिडक्शन कैथोड माइनस E डिग्री रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड बेटे। तो इन दिस सेल कैथोड कौन है बेटे, यहाँ पे कैथोड कौन है, तो ये वाला मतलब कॉपर हाफ सेल कैथोड अपना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे E0 Cu plus 2 ऑब्लिक Cu, एनोड कौन अपना जिंक है, तो क्या होगा E डिग्री Zn plus 2 ऑब्लिक Zn। तो नाउ वी आर एडिंग both of reduction potential, value of reduction potential in the formula and find out the E degree cell of Daniell cell। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी बेटे 0.34 वोल्ट माइनस इन द ब्रैकेट ऑफ -0.76 वोल्ट। ओके, सो डू द रिएक्शन डू द कैलकुलेशन 0.34 प्लस 0.76 वोल्ट इज इक्वल टू क्या होगा 1.10 वोल्ट, द वैल्यू ऑफ Daniell सेल। तो बेटे ये वैल्यू किसकी आई, मतलब इस सेल में से कितना वोल्ट मतलब कितना करंट प्रोड्यूस होगा 1.10। ओके, तो ये बेटे अपना कौन था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो यहाँ पे ध्यान दो, सॉल्ट ब्रिज क्या करता है कनेक्ट द बोथ सॉल्यूशन, और इलेक्ट्रिकल क्या करता है वो बैलेंस करता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ पास होते हैं, फ्रॉम कैथोड टू एनोड करंट, सॉरी एनोड टू कैथोड करंट, कैथोड टू एनोड, और आयन फ्रॉम राइट हैंड साइड से क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड वाया सॉल्ट ब्रिज होगा। ओके, इज दैट क्लियर? ओके, थैंक यू।